शुरू करे छे। जय हिंद साथियों। इससे पहले जो है हम बेगनी गांव में जो रेलवे हॉल्ट के लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन चल रहा था और ट्रेन रोक दिया गया था और कल पुतला दहन भी किया गया माननीय सांसद महोदय का, तो मैंने उन लोगों का भी पक्ष रखा। और उसके साथ साथ बगल के ही एक और गांव नवादा धाम, और यहाँ पर भी जो है जगदम्बा हॉल्ट के लिए विगत 14 वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में इन लोग यहाँ के ग्रामवासियों ने और आंदोलनकारियों ने श्रमदान से हाँ हॉल्ट का ये लोग निर्माण भी कर लिए हैं। तो हमने उन लोगों का पक्ष रखा। आज हम नवादा के गांव के जो लोग हैं उन लोगों का भी पक्ष रखने के लिए आए हैं, और उन लोगों का क्या पक्ष है उसे भी हम अवगत कराएंगे और आप लोगों का क्या पक्ष है उससे भी अवगत कराएंगे। और उसके साथ साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसका हल कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो स्वागत है हमारा चैनल जनता के मुद्दा में, और इसमें जो है हम जनता से संबंधित मुद्दों को रखते हैं। और कल जो कुछ दिन पहले हमने बेगनी गांव में किया था और उन लोगों का पक्ष रखा था, तो उन लोगों का भी कुछ पक्ष था, जैसे कि उनका हम बिंदुवार तरीके से बता देते हैं आपको। सबसे पहले हाँ जी, तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्रवासी मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं जी। सबसे पहला पक्ष उनका ये था कि घोषणा उन लोगों का हुआ था जब ये रेलवे लाइन चालू हुआ था, तो उस समय के जो तत्कालीन रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने घोषणा किया था कि बेगनी गांव में जो है हॉल्ट बनेगा और उसका भूमि अधिग्रहण भी हो गया था। तो उन लोगों का मतलब जो है अब मेरी बात को सुना जाए। देखिए, मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो जनहित, जन सरोकार, तथ्य, फैक्ट और डॉक्यूमेंट्सली बात करूंगा। मैं अफवाह उड़ाने वाली, भ्रम फैलाने वाला, बरगलाने वाली बात नहीं करता हूं। और मैं यहाँ के प्रिंट मीडिया बंधुओं से भी अपेक्षा रखता हूं कि मीडिया का काम है सत्य को प्रकाशित करना, वस्तुनिष्ठ न्यूज देना, विषयनिष्ठ नहीं। पत्रकार वस्तुनिष्ठ होते हैं और सत्य से रूबरू होकर के प्रकाशन करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि सत्य के पास देर से आते हैं और असत्य को पहले पकड़ते हैं। झूठ का अफवाह तुरंत फैलता है और सच्चाई को परेशानी होती है, लेकिन पराजय नहीं। अब सुना जाए। 4/12/2008 को सकरी बिरौल हरिनगर रेलखंड का तत्कालीन माननीय रेल मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। अब रही प्रस्तावना की बात। माननीय तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा जगदीशपुर और बेगनी के बीच 2 हॉल्ट का प्रस्तावना किया गया है, जिसका सारा कागज़ मेरे पास है। बेगनी हॉल्ट की भी प्रस्तावना उन्होंने किया, माँ जगदम्बा नवादा हॉल्ट का भी प्रस्तावना किया। यहाँ जब माननीय रेल मंत्री की गाड़ी आई स्पेशल सैलून, तो यहाँ लाखों लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया और अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा आपका मांग क्या है? तब उन्होंने कहा, जनता जनार्दन ने कहा कि यहाँ शक्तिपीठ अंकुरित भगवती हैं, जहाँ पूरे देश के दूर दराज के लोग दर्शन के लिए आते हैं और वर्ष भर यहाँ पूरे दूर दराज के लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये महथौर झंझारपुर मुख्य पथ है जो सीधे नेपाल तक जाती है। इससे जुड़ा हुआ दरभंगा कुशेश्वर SH है, और यहाँ पर बहेरी से लेकर के झंझारपुर तक विशाल आबादी कवर होता है। एक बेनीपुर प्रखंड ही नहीं, इस हॉल्ट के निकट में अलीनगर प्रखंड है, तारडी प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड है, मनीगाछी है, झंझारपुर है। इधर आपको बहेरी तक का क्षेत्र आता है, और बेगनी और सजवार वासियों के लिए भी यह निकट है। यहाँ सारी नागरिक सुविधाएं हैं, विशाल आबादी है, मुख्य पथ है और सारी लोकेशन है। तो हॉल्ट खोलने के लिए ये अति उपयुक्त जगह है, और जनहित में उन्होंने यहाँ भी हॉल्ट का प्रस्तावना दे दिया। 2 जगह हुआ था जी, 2 जगह हुआ। अच्छा। दोनों प्रस्तावित स्थल पर दोनों जगह संघर्ष समिति बना करके संघर्ष प्रारंभ हो गया। उन्होंने भी मांग किया, हमने भी मांग किया। फिर रेल प्रशासन के द्वारा इस मांग के औचित्य का जांच कराया गया। जांच में मेरे पास सारा प्रतिवेदन है, और मैं जो भी बातें करूंगा वो सत्य, प्रमाण और कागजात के साथ, मैं मौखिक बातें नहीं करता। चलिए, एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, ठीक है,
और बेगनी गांव के लोग भी पक्ष। हमारा ये सवाल था, क्या आप लोग भी रख रहे हैं इन दोनों के बीच भी टकराव है? क्योंकि बात तो दोनों जगह हुआ था, यहाँ भी बनना चाहिए, वहाँ भी बनना चाहिए, तो फिर दोनों गाँव के बीच में टकराहट कोई नहीं है, हम सारे एक ही हैं। कुछ गलत लोग गंदा राजनीति करते हैं, वो चंदा चुटकी और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सीधे साधे जनता को बरगलाने का काम किए। वो जनता भी समझ चुके हैं और वो इससे हट चुके हैं। क्योंकि मैं आपको जानकारी देता हूँ, दोनों मांगे हुई, दोनों मांग चला। यहाँ 26/9/17 को मंडल रेल प्रशासन से जनता ने समझौता कर लिया कि हम लोग श्रमदान और जन सहयोग से पूरा नागरिक सुविधा युक्त माँ जगदम्बा हॉल्ट का निर्माण करेंगे। श्रमदान से जनता ने मिट्टीकरण, हॉल्ट भवन और शेड बना दिया। जिला परिषद दरभंगा ने अपने निधि से 13.5 लाख रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति देके मुख्य पथ से हॉल्ट तक संपर्क पथ का निर्माण कर दिया। स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार ने वहां पर शौचालय का निर्माण कर दिया। PHED ने वहां पर में 5-5 चापाकल अधिष्ठापन कर दिया। यानी राज्य सरकार और स्थानीय लोगों ने जब व्यापक जनहित में उस जगह को समझा तो नागरिक सुविधा युक्त हॉल्ट का निर्माण कर दिया। उसके बाद महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ने मुख्य सचिव बिहार और जिलाधिकारी दरभंगा को एक पत्र दिया कि माँ जगदम्बा नवादा हॉल्ट खोलने के लिए रेल प्रशासन प्रस्ताव आगे बढ़ाता है। यह विचाराधीन है, मगर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर कुछ लोग बेगनी में भी हॉल्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। रेल प्रशासन इस दोनों में, जगदीशपुर और बेनीपुर के बीच, इस दोनों में एक हॉल्ट खोलेगा जहाँ ज़्यादा लोगों को हित होगी और जहाँ ज़्यादा लोग सहमत होंगे। तो मुझे स्थानीय जांच और जन सहमति से प्राप्त पक्ष के आधार पर जनहित में दोनों में से एक प्रस्ताव दिया जाए। रेल प्रशासन के उस पत्र के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा ने जांच कमेटी का गठन करके दोनों स्पॉट का जांच करके जनहित में मां जगदम्बा नवादा का प्रस्ताव 18/8/18 को रेल प्रशासन को भेज दिया। फिर रेल प्रशासन ने एक पत्र दिया। इससे यह प्रतीत हुआ कि मां जगदम्बा नवादा जनहित में बेगनी से कई गुना अच्छा है और वहां हॉल्ट खोला जाए। लेकिन अब हमको दोनों संघर्ष समिति और स्थानीय प्रतिनिधियों से एक सहमति बना दीजिए कि हम रेल चलाएंगे, माँ जगदम्बा हॉल्ट खोलेंगे तो बेगनी में आंदोलन होकर के रेल यातायात को बाधित नहीं किया जाए। फिर 31/8/18 को रेल प्रशासन के आग्रह पर अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर के अध्यक्षता में एक आधिकारिक बैठक हुई। उस बैठक में बेगनी संघर्ष समिति के रामधनी झा, मकरमपुर पंचायत के प्रतिनिधिगण, नवादा पंचायत के प्रतिनिधि और नवादा संघर्ष समिति का मैं सचिव हूँ। और हम स्थानीय प्रशासन से SDM, DSP, थाना अध्यक्ष, CO, BDO, रेल प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर ACM पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर, RPF के कमांडेंट, RPF इंस्पेक्टर उस बैठक में भाग लिए। सभी पक्षों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस दोनों प्रस्तावित स्थल में जहां ज़्यादा लोगों को, क्षेत्रवासियों को हित हो, वहां रेल प्रशासन तुरंत हॉल्ट चालू करें। और रेल प्रशासन के इस निर्णय के विरुद्ध बेगनी और जगदम्बा संघर्ष समिति आंदोलन नहीं करेंगे और रेल परिचालन बंद नहीं करेंगे। यह वचन पत्र रामधनी झा और जगदम्बा संघर्ष समिति और बेगनी ने प्रशासन को दे दिया। फिर वो प्रोसीडिंग DM साहब के माध्यम से रेल को गया कि दोनों संघर्ष समिति और इलाका के प्रतिनिधियों ने एक सहमति बनाया है और रेल को अधिकृत किया कि आप दोनों स्पॉट में जहां ज़्यादा लोगों को हित हो वहां हॉल्ट तुरंत चालू कर दें। ये 31/8/18 का प्रोसीडिंग जो 8/9/18 को रेल प्रशासन को भेज दिया गया। फिर रेल प्रशासन ने एक पत्र दिया कि यह तो प्रतीत हुआ कि माँ जगदम्बा नवादा बेगनी से जनहित में कई गुना अच्छा है और रेल प्रशासन को सभी ने अधिकृत किया कि ज़्यादा लोगों के हित में हॉल्ट चालू करें। तो यह निर्णय फिर जिला पदाधिकारी करें आम सहमति बनाकर कि कहाँ ज़्यादा लोगों को हित होगा। फिर जिला पदाधिकारी के द्वारा दोनों संघर्ष समिति, स्थानीय प्रमुख, सभी मुखिया, जिला परिषद को पत्र दे करके सहमति ली गई। उसमें सभी प्रतिनिधियों ने माँ जगदम्बा के पक्ष में अपनी सहमति दे दी। रामधनी झा अपना पक्ष और तथ्य ढंग से नहीं रखे, उलूल जुलूल पक्ष रख दिए और झूठी बात की 2.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण है। सकरी से हसनपुर तक रेल ने रेल खंड के लिए बहुत जमीन अधिग्रहण किया है, मुदा हॉल्ट के निमित्त नहीं। तब रेलवे ने इस दोनों में एक प्रस्ताव क्यों मांगा? तब फिर तीसरे बार जिला प्रशासन ने रेल को प्रस्ताव भेज दिया
कि माँ जगदम्बा नवादा जनसहमति से एकमात्र प्रस्ताव पारित हुआ है, अतः माँ जगदम्बा नवादा और बेगनी में माँ जगदम्बा को खोला जाए और बेगनी को बंद कर दिया जाए। ये प्रस्ताव जब डिवीज़न को गया तो 8/8/19 को डीआरएम ने अनुमोदन कर दिया डीएम के प्रस्ताव को, 27/8/19 को जीएम ने अनुमोदन कर दिया, फिर रेल बोर्ड गया, फिर कोरोना के कारण कार्य बाधित रही, फिर वहाँ माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के सार्थक पहल से रेल बोर्ड ने इस होल्ट को स्वीकृति दे करके कोड निर्गत करके डिवीज़न को आदेश दे दिया कि माँ जगदम्बा होल्ट चालू किया जाए। अब ये सारा काम पूर्ण हो गया, वो अपना मांग करें, बेगनी में मांग करें, मैं उनके मांग का समर्थन करता हूं, लेकिन कानूनी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना ज्ञापन दें और ये होल्ट चालू हो जाता है और इस होल्ट से लोग लाभ लेंगे। इस सकरी बिरौल रेलखंड इस जगदम्बा होल्ट के चालू हो जाने से जिंदा हो जाएगा, जनउपयोगी हो जाएगा और यह लाभकारी सिद्ध होगा जनहित में, तो इसे चालू हो जाता है। उसके बाद आप भी अपना मांग करें, लेकिन वो अपना मांग नहीं करके इलाका के जनता का हित बाधित करके गैर कानूनी तरीका से बोल्डर गिरा के वचन देने के बाद भी रेलखंड को बाधित करके जगदम्बा होल्ट को बाधित कर रहे हैं, ना कि वो अपनी मांग कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, हर स्टेज पर हर प्रक्रिया में उन्होंने भाग लिया, जब सारी प्रक्रिया के बाद आपके डिमांड को अनजस्टिफाई पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं पाते हुए औचित्यहीन करार दे करके जनहित में इसे औचित्यपूर्ण करार दे करके यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई, तो अब आपका औचित्य क्या रह जाता है? ठीक है, आपका मांग खारिज हो गया, जनहित में उपयुक्त नहीं पाया गया। रेल का रिपोर्ट है कि जगदीशपुर से बेगनी तक सभी भूमि बाढ़ग्रस्त है, आबादी बिरले है और विशाल आबादी यहाँ पर में कवर होती है, यहाँ तीर्थ स्थल है और यहाँ श्रमदान से बना है और जिलाधिकारी का भी रिपोर्ट यही है, अतः यही होल्ट खोला जाए। इसमें किसका दोष है? और बेवजह माननीय सांसद को गाली देते हैं, इसमें सांसद महोदय ने क्या कर दिया? इसमें क्या कर, उन्होंने लड़ाई लड़ा, अपना पक्ष और तथ्य रखा, उनका पक्ष सही नहीं पा करके रिजेक्ट कर दिया गया। सो बात जनता को नहीं करके झूठी बात कह के बरगला रहे हैं और हम इस लाइव के माध्यम से उनसे मांग करते हैं कि जनहित में आप परिचालन बहाल कीजिए, अपना मांग लोकतांत्रिक और कानूनी ढंग से कीजिए, जिस तरह जगदम्बा वालों ने किया और स्वीकृति लिया और यह अब स्वीकृत होल्ट है, इस काम में अवरुद्ध ना करें। माँ जगदम्बा होल्ट संपूर्ण मिथिलावासी का मांग है, जनता का मांग है और जनता के मांग को भारत सरकार ने सही मान करके स्वीकृत किया है और यह जनता की जीत हुई है। अगर वहाँ भी जनता का मांग है तो 150 लोग बैठने से पूरे इलाका का समर्थन नहीं होता है। कल यहाँ पर में विशाल जन सत्याग्रह है जिसमें लाखों लोग भाग लेकर के माँ जगदम्बा के पक्ष में जन समर्थन दिखाएंगे और यहाँ से केवल बेनीपुर और दरभंगा ही नहीं, पूरा मिथिला का मांग है ये। और वो एक गांव के कुछ असामाजिक तत्व गैर कानूनी तरीका से असंवैधानिक मांग कर रहे हैं, यही बात है। उन लोगों का कहना है कि घोषणा हुआ था, हमारा ये था घोषणा जो हुई तो दोनों जगह हुआ। हाँ। और उसमें से लिखा गया है कि दोनों में जो जांच और जनसहमति के बाद औचित्यपूर्ण जनहित में पाया जाए वही खोला जाएगा और रेल ने ये प्रोसेस कराने के बाद यहाँ स्वीकृत किया। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह बन जाए? चूंकि 1 मिनट का तो हॉल्ट होता है, तो दोनों जगह हो जाए तो समस्या का आप एक बात जानकारी ले लें, सकरी बिरौल हरिनगर रेलखंड अभी लाभ में नहीं है, टिकट का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, यह खंड लॉस में जा रहा है, जनहित में यहाँ रेल गाड़ी चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि जगदीशपुर और बेनीपुर होल्ट से तो टिकट पूरा नहीं हो रहा है, लॉस में जा रहा है, तो अब जगदम्बा होल्ट खोल के प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ से आशातीत राजस्व मिलेगा, काफ़ी राजस्व मिलेगा, यात्री भी चढ़ेंगे। इस होल्ट का 2 महीना 4 महीना ट्रायल बेसिस पर सफल संचालन हो जाता है और यहाँ से जब ज़्यादा टिकट रिकवरी होगा और वहाँ भी जनता का मांग होगा तो रेलवे 1 किलोमीटर पर भी जनहित में होल्ट खोलती है। भारत का रेल जनता की रेल है, जनहित में काम करती है, व्यापारिक कंपनी नहीं है। अगर वहाँ भी जनहित सिद्ध हो जाएगा और जिला प्रशासन प्रस्ताव देगा तो हाँ वहाँ भी खुलेगा, लेकिन जहाँ स्वीकृत हो गया है वहाँ चालू करने दें। इस 3 होल्ट से रिकवरी शुरू हो जाएगा, रेल लाइन लाभ में आएगा, फिर वो होल्ट भी रेल खुद खोलेगा। लेकिन जिस तरह से हठ धर्मता और गैर कानूनी काम वो लोग कर रहे हैं उस पर रेल कभी विचार नहीं करेगी और न जनता समर्थन करेगा और वो गैर कानूनी गतिविधि में पाए जाएंगे। दोनों प्रस्ताव में
एक प्रस्ताव अभी आगे लिया गया है जो ज़्यादा जनहित में है, वो तो मेरे कहने से नहीं हुआ या उनके कहने से, वो जांच के आधार पर प्रशासनिक जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के जांच के आधार पर यह जस्टिफाई पाया गया है, तब इसकी स्वीकृति मिली है। इसमें सांसद महोदय ने क्या किया, जब इसका सिलेक्शन हुआ, प्रशासनिक प्रतिवेदन इसके पक्ष में गया, तब हमारे सांसद नहीं थे। उनके यह सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद माननीय सांसद निर्वाचित हुए, तो उन्होंने भी जब सभी स्तर पर स्वीकृत हो चुका था, तो सांसद महोदय ने भी इसको सहयोग किया, ना कि इसको अरंगा लगाया। यही उनका कसूर है कि जनहित में इलाका के लोगों के मांग को, जिसे स्थानीय प्रशासन से रेल प्रशासन तक स्वीकृत कर दिया था, उसे उन्होंने भी आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे जो सुनिए, उनका भी प्रस्ताव, अगर बैगनी संघर्ष समिति भी अपना प्रस्ताव एसडीएम डीएम के द्वारा डीआरएम को दिलाएं, डीआरएम के यहाँ से जोन में जाएगा, फिर वहाँ से जोन से रेल बोर्ड जाएगा, वहाँ माननीय सांसद उनको अनुशंसा देंगे, तब काम होगा। तब अगर उनका प्रस्ताव अगर रेल प्रशासन आगे बढ़ाएगा और सांसद की आवश्यकता होगी और सांसद नहीं लिखेंगे, तब सांसद का दोष। बैगनी का प्रस्ताव ही नहीं गया था रेल बोर्ड, तो वो किसको लिखते? केवल माँ जगदम्बा का प्रस्ताव गया था, तो माँ जगदम्बा को स्वीकृति मिली। बैगनी को औचित्यहीन जिला प्रशासन ने करार दिया, तो वो जिला प्रशासन से मांग करें कि मेरे मांग पर फिर से विचार किया जाए, हम लोग भी साथ देंगे। लेकिन ये जो रवैया अपनाए हुए हैं, ये बैगनी होल्ट के मांग की नहीं, ये दुराग्रह, जन विरोधी और किसी सरकार के स्वीकृत होल्ट को बाधित कर रहे हैं, और आप लोग भी सही बात को उठाने का काम कीजिए। हाँ, हमारा ये कहना था कि चूँकि रेल परिचालन ठप है 6 तारीख से जी, और इसमें 2 संघर्ष समिति, नवादा संघर्ष समिति और बैगनी संघर्ष समिति और प्रशासन और सरकार, ये सब मिल करके एक समन्वय स्थापित करें। और क्या करेंगे? समन्वय यही होगा कि पहले उनसे रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन गैर कानूनी आंदोलनकारियों से ट्रैक पर से हटावें, उनसे ज्ञापन ले लें, उनकी मांग अपने तरीका से है, ये स्वीकृत हो गया है, इसको चालू करें। इसमें किस तरह की बात होगी, आप ये बताइए। अब क्या होगी? जहाँ स्वीकृत हो गया है उसको बदल दिया जाए, और जहाँ खारिज हो गया है, इस इतने बड़े इलाका के लोगों की भावना से खिलवाड़ करके वहाँ चला जाए। 100 लोगों के हित के लिए 1 लाखों के हित को, जिसको सरकार ने मंजूरी दी है, उसको बलि चढ़ा दिया जाए। ये काम प्रशासन का है कि उनसे निपट लें, उनका ज्ञापन लें, उस पर प्रक्रिया करें। ये हो गया है स्वीकृत, इसे चालू करें और ये होल्ड चालू करे और उस पर भी विचार करे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जगदम्बा संघर्ष समिति आंदोलन नहीं की है, उसने रेल बंद नहीं किया है, बैगनी संघर्ष समिति ने गलत तरीका से बंद किया है, तो अभी उनसे बात किया जाए। मेरा तो मांग पूरा हो गया है, उसका लोकार्पण करे, मेरी तो यही मांग है, और मेरा कोई मांग नहीं है। रेल लाइन सुचारू चलाया जाए ताकि जिला के लोगों का यातायात चालू हो जनहित में। मेरा मांग है कि जनहित में सकरी बिरौल हरिनगर रेलखंड पर में सुचारू और अबाध परिचालन बहाल किया जाए, रेल बोर्ड द्वारा स्वीकृत माँ जगदम्बा होल्ट को चालू किया जाए, और जनहित में अगर बैगनी भी है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाए, जिस तरह यहाँ कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कि यहाँ पर जो है इतने सारे लोग जुटे हुए हैं, तो इन सब से हमारा कहना है कि हमारे चैनल का नाम है जनता का मुद्दा विथ पप्पू कुमार, जिसमें हम जो है क्षेत्र के लोगों की समस्या और जनता की जो बुनियादी समस्याएं होती है उसको हम अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल फेसबुक और यूट्यूब पे भी है, तो वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को और जनता की बात को पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।